जब बच्चों के एग्जाम शुरू होते हैं ना, तो पेरेंट्स की भी हालत खराब हो जाती है और ट्यूटर की भी हालत खराब हो जाती है। मतलब हम अपने ऊपर इतना वजन ले लेते हैं, इतना बोझ हमारे दिमाग पे हो जाता है कि हम बच्चों से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको 7 ऐसी छोटी छोटी से टिप्स देने वाली हूँ, जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो ना ही तो एग्जाम आपके लिए मुश्किल होंगे, ना ही आपके बच्चों के लिए मुश्किल होंगे। बस ये छोटी छोटी से स्टेप फॉलो कर लेना, बच्चे को भी एग्जाम का डर नहीं होगा, आपको भी डर नहीं होगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। कौन कौन से स्टेप हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है दैट इज डेली रूटीन ऑफ स्टडी। जी हाँ, पढ़ाई का अब डेली का रूटीन बनाइए। कम से कम तब से तो बना ही लीजिए जब से बच्चों की डेट शीट मिल जाती है। हर स्कूल में कम से कम 15-20 दिन पहले से डेट शीट मिल जाती है, कुछ कुछ स्कूलों में तो 1-1.5 महीने पहले से मिल जाती है। तो जिस दिन आपको डेट शीट मिल गई, आपको पता चल गया इस तारीख से एग्जाम है, उसी दिन से एक प्रॉपर आप शेड्यूल कर लीजिए कि बच्चा आपका कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा। अब आपके दिमाग में आएगा भाई ये कैसे डिसाइड करें। सिंपल सा तरीका है, जिस सब्जेक्ट में आपका बच्चा थोड़ा कमजोर है उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और जिस सब्जेक्ट में बच्चा ठीक ठाक खुद से परफॉर्म कर रहा है उसमें थोड़ा सा आप टाइम कम कर दीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप एक रूटीन नहीं बनाएंगे ना तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और फिर एग्जाम के टाइम में आपको भी स्ट्रेस रहेगा और बच्चे को भी स्ट्रेस रहेगा। एग्जाम का जो टाइम होता है वो ना तो स्ट्रेस लेने का टाइम होता है और ना ही कायदे में पढ़ने का टाइम होता है। वो टाइम होता है रिवीजन करने का। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि 10 तारीख को एग्जाम है, 8 या 9 में हम सब कुछ लर्न कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ताजा ताजा याद रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वो जो आप ताजा ताजा याद करते हो ना, वो एग्जाम रूम में जाके वहां पे जो स्ट्रेस आता है, वहां पे जाके आप सब कुछ एकदम भूल जाते हो। तो अगर आप पहले से तैयारी करोगे तो वो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। रिवीजन तो डेफिनेटली आप करोगे ही 1-2 दिन पहले, है ना। तो आपको क्या करना है, एक रूटीन बनाना है और जो जो टॉपिक आने वाले हैं उसके हिसाब से पूरा एक टाइम टेबल बनाइए और उसको आप फॉलो कीजिए। अगर आप एक ट्यूटर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सेम चीज आप अपने ट्यूशन क्लासेस में भी कर सकते हैं। आप जो डेली पढ़ा रहे हो उसमें आप एक पूरा रूटीन सेट कर लो, आपको किस दिन कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उस हिसाब से आप बना लीजिए, टाइम थोड़ा सा अगर हो सके तो ट्यूशन का बढ़ा लीजिए। और अगर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हो, मान लीजिए आप मैथ्स या इंग्लिश पढ़ाते हैं, या मैथ्स या ईवीएस वगैरह पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, तो उसके सिलेबस के हिसाब से आप अपना शेड्यूल कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है दैट इज गोल सेटिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने एक पूरा शेड्यूल बना लिया। अब वो शेड्यूल जो आपने बना तो लिया है, उसको एज इट इज फॉलो बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बीइंग अ पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी है, बीइंग अ ट्यूटर ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जो भी बच्चों ने गोल सेट किया है, मान लीजिए उन्होंने सेट किया है कि 10 तारीख को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम है और ये मुझे 3 तारीख तक 4 तारीख तक कंप्लीट कर लेना है ये पूरा सिलेबस, तो उस गोल सेटिंग में आप उनको हेल्प करोगे। और साथ में गोल कैसे सेट करना है ये भी आप बच्चों को बताओ। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई ऐसा गोल दे दी जो बच्चे अचीव ही ना कर सके। आप उनको सिंपल सा गोल दे सकते हो कि भाई देखो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको 2 दिन में तैयार कर लेना है, या ये पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट का इतना सिलेबस है, 2 चैप्टर आ रहे हैं, 4 चैप्टर आ रहे हैं, 10 चैप्टर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उसके हिसाब से, मान 10 चैप्टर है तो कम से कम 15 से 20 दिन में आपको रेडी करने हैं। बड़े आराम से बच्चा एक दिन में एक चैप्टर रेडी कर लेगा। और मैं नहीं समझती किसी भी एग्जाम में, अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम की बात करें, ये जो टाइम चल रहा है हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो किसी भी खासकर प्राइमरी क्लास में या फिर 8 तक के बच्चों का 6-7 टॉपिक से ज्यादा टॉपिक आते हैं। कायदे में तैयारी में कितना टाइम लगेगा, 6 से 7 दिन लगेंगे एक सब्जेक्ट के लिए, एक टॉपिक तैयार करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप उनको पूरा एक गोल सेटिंग कर दीजिए उनकी कि किस किस दिन पे क्या क्या उनको गोल है और वो उनको अचीव करें, इस चीज के लिए आप इंश्योर करेंगे। ठीक है, तीसरा और सबसे जरूरी काम जो कि आपको करना है एग्जाम की तैयारी में दैट इज प्रैक्टिस टेस्ट। ये आपको ही करना है, चाहे आप पेरेंट्स हैं चाहे आप ट्यूटर हैं, ये आपकी प्राइम ड्यूटी बनती है कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसके आप प्रैक्टिस टेस्ट बनवाएं और उससे बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। प्रैक्टिस टेस्ट कैसे बनाएंगे, देखो आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आपको पहले से पता है कि किस किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप टीचर से, जो उनके स्कूल टीचर हैं, उनसे आप ब्लूप्रिंट की डिमांड कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कि एग्जाम में किस किस तरीके से चीजें आएंगी, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे या मैच द फॉलोइंग आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, अनसीन पैसेजेस आएंगे, या किस तरह से कैलकुलेशंस आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, जो भी आने वाला है उसके ब्लूप्रिंट ज्यादातर स्कूलों में तो दिए ही होते हैं। अगर नहीं दिए हैं तो आप टीचर से एक बार पूछ सकते हो कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा, और फिर सेम उसी तरीके के क्वेश्चन पेपर उन सारे टॉपिक को जो एग्जाम में आने वाले हैं उनसे फिर आप बच्चे की तैयारी करवाइए। यहाँ पे मैं एक बोनस टिप आपको और देना चाहूंगी, जब आप बच्चे के एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं तो सिर्फ उसकी नोटबुक को ना देखें बल्कि उसके टेक्स्ट बुक को भी जरूर देखें। कई बार जो क्वेश्चन आते हैं वो टेक्स्ट बुक में से आते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक से भी बच्चे की तैयारी जरूर करवाइए।
चौथा और सबसे ज़रूरी पॉइंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि आप पहले सिलेबस खत्म कर लो और बाद में उसका बार-बार रिवीजन करवाओ। अगर आप पहले से तैयारी करके कंप्लीट कर दोगे, तो बच्चा जितना रिवीजन करेगा उतनी उसको चीज़ें रट जाएँगी। तो रिवीजन भी आपको ज़रूर करवाना है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का तैयारी हो गया तो उस सब्जेक्ट को आपने छोड़ ही दिया है। हर सब्जेक्ट का आपको डेली थोड़ा-थोड़ा रिवीजन ज़रूर करना है। अगला पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ पेरेंट हम क्या करते हैं कि हम बच्चे की पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान देते हैं, लेकिन जब एग्जाम आते हैं ना तो बच्चे को भी स्ट्रेस होता है। बच्चा चाहे पढ़ने में कैसा भी हो, लेकिन इस एग्जाम का स्ट्रेस ना हर बच्चे को होता है। तो आपको क्या करना है, बच्चे का लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो आप उसको अच्छी चीजें खिलाइए, जो उसको खाना पसंद है वो चीजें खिलाइए। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कहीं ऐसा नहीं हो कि बच्चे को बाहर का खाना पसंद है तो आप उसको बहुत ज्यादा वो चीजें खिला रहे हो, इससे बच्चा बीमार पड़ जाए। ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। उसका लाइफ़स्टाइल एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेट तक जागना या बहुत देर तक सुबह सोते रहना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक सही रूटीन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बीइंग अ पेरेंट आप इसको इंश्योर कीजिए कि आपके बच्चे का जो लाइफ़स्टाइल है वो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल है। अगला पॉइंट जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था आज, कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है, बच्चे को आपको मोटिवेट करते जाना है। ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या वो परेशान हो रहा है तो आप उसको डाँटने लग जाओ, मारने लग जाओ, वो चीज़ नहीं। उसको भी शांत रखिए, बच्चे को भी शांत रखिए और उसको मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए। उसको कैसे मोटिवेट आप कर सकते हो? आप उसको छोटे-छोटे, जैसे आपने मैंने बताया था अभी, गोल सेट करने हैं। छोटे-छोटे गोल सेट करवाओ और उन गोल के लिए उसको हेल्प करो। उन गोल को अचीव करने के लिए उसको हेल्प करो। जब वो बच्चा छोटे-छोटे गोल अचीव करेगा ना, तो उसको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे वो खुद से ही काफ़ी मोटिवेट होगा। तो आपको क्या करना है? शांत रहना है और बच्चे को मोटिवेट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बच्चे को ऐप्स के थ्रू भी हेल्प करवा सकते हो। देखो अभी ना यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में बताते हैं। तो आप उन वीडियोज़ से उसको हेल्प करा सकते हो, या फिर कोई ऐप वगैरह है जहाँ पे बच्चे को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट 1 दिन का टाइम निकाल के आप ये चीज़ कर सकते हो कि जो-जो अच्छे टीचर हैं, जो यूट्यूब वगैरह पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको आप देखो और जो बेस्ट हो वो अपने बच्चे को बता सकते हो कि बेटा आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। बिकॉज़ आई 100% एग्री कि अभी अगर आप टीचिंग फील्ड में नहीं हैं, तो बच्चे के सिलेबस से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपने पढ़ी हैं चीज़ें बट भूल जाते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको ऐसे टीचर ढूँढने हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन ट्यूशन भी आप ले सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से वीडियो की हेल्प से भी बच्चे को सारे टॉपिक समझा सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे, बच्चे को मोटिवेट करोगे, उसकी तैयारी पहले से करवाओगे, गोल सेट करवाओगे, रिवीजन करवाओगे, तो डेफिनिटली आपका बच्चा एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और यही एक सही तरीका है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का। और आपके कोई अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।